यहाँ तक कि ये सीसीटीवी ये फुटेज की मदद से उन्होंने ये तस्वीरें भी हासिल की हैं और इसके साथ साथ ये FIR हैं। एक FIR इसी घर में 5 लाख की कमोबेश डकैती हुई, 10 तोले सोना जो है वो जेवर जो है वो लूटा गया। घर के बाहर गाड़ी से 125 चोरी हुआ था घर के सामने से। तो मैंने 6 महीने चक्कर लगाए हैं थाने के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो क्यों नहीं सुनवाई करते? वो क्या कहते हैं, चोर आप हैं या जिन्होंने चोरी की है वो हैं? मुझे तो लगता है हम ही चोर हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं सुबह टीवी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशरावी F ब्लॉक सुपर मार्केट के एरिया में। जी नाज़रीन, ये वो एरिया है जहां पे आए दिन शब रोज़ जो है ना डकैतियों और वारदातों की जो कार्रवाई है यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे डकैत आते हैं, चोर आते हैं, उनको ये यहाँ की जो है सन्नाटे से फ़ायदा उठा के जो ख़वातीन यहाँ से गुज़रती हैं, यहाँ कोई गाड़ी में अपना कोई सामान लेके जा रहा है उसके ऊपर नज़र रखे हुए और उनको जो है ना मौके से फ़ायदा उठा के उनके साथ वारदात जो है ना वो कर लेते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ जो यहाँ पे डकैतियाँ हुई हैं, वारदातें हुई हैं, ये सिलसिला अब से नहीं है, ये सिलसिला काफ़ी देर से यहाँ पे जारी है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान है। उनकी परेशानी की असल वजह यह है कि पुलिस जो है वो कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरह जो है ना वो नाकाम है, क्योंकि पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। आवाम को जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो आवाम फिर कहाँ जाए और किसका दरवाज़ा खड़काए। के साथ जो है ना डकैती करते हैं, जिनको यहाँ पे वो लूटते हैं, वो जो शहरी यहाँ के जो रहने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पे मुतलका थाने गुलशरावी थाने में FIR दर्ज भी करवाई है। यहाँ तक कि ये CCTV ये फुटेज की मदद से उन्होंने ये तस्वीरें भी हासिल की हैं और इसके साथ साथ ये FIR हैं। एक FIR इसी घर में 5 लाख की कमोबेश डकैती हुई, 10 तोले सोना जो है वो जेवर जो है वो लूटा गया घर के बाहर गाड़ी से, यानी कि। और उसके बाद फिर ये एक और डकैती हुई है जिसमें ये आप वाज़े तौर पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मुलज़िमान बड़े पुरसकून होकर यहाँ से गुज़र रहे हैं और जैसे ही मौका देखते हैं मौके की तलाश ढूंढते हैं और वो डकैती कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद कराम भट्टी सर। सर भट्टी साहब, ये बताएं कि ये आपके साथ ये वारदातें का सिलसिला यहाँ पे सिर्फ एक बार है, 2 बार है, कब से है ये गालबन मैं अपने इलाके का जो है ना इलाका में नायब सदर भी हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला हमारे ये काफ़ी हमने दौड़ की है आगे। पहले आज से कोई 8-10 महीने पहले एक ज्वेलर का घर है, वहाँ उसके बाहर से आए हैं वो गाड़ी पर, उसमें करीबन 75 तोले सोना लेकर चले गए वहाँ से। 75 तोले सोना लेके चले गए गन पॉइंट पर। उसके साथ वाला घर है, वहाँ से बाहर मोटरसाइकिल लेकर चले गए थे। उसके बाद अक्सर हमारे मोहल्ले में बैटरियाँ, गाड़ियों को बैटरियाँ निकाल लेते हैं और उसके बाद अक्सर हमारे घर में अपने 2013 में 28 तारीख 2013 को पहले महीने में हमारी बेटी से गाड़ी पर आए हैं, यहाँ खड़ा किया और मुलज़िमों ने गन पॉइंट पर 10 तोले सोना उतार लिया। 10 तोले सोना उतार लिया। उसके बाद अपने फायरिंग करते हुए यहाँ से भाग गए। हमने उन लोगों की बाकायदा अपने निशानदी भी की है, वो आदमी एक पकड़ा भी गया है, लेकिन वहाँ का जो ज़फ़र इकबाल साहब इंस्पेक्टर था उन्होंने कुछ ले दे के उसको फ़ारग कर दिया। भाई जब असली मुलज़िम पकड़ा जाएगा, ये तो मोटरसाइकिल चला रहा था ना, फिर हम आपको इसको पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस तो वैसे ही कहती है कि जो किसी की गवाही हो तो वो नहीं उसको छोड़ती, तो उन्हें उसके साथ मदद करने वाले को कैसे छोड़ दिया पुलिस? पता नहीं उसने कोई ऐसी लहर दिल किया। 2 दिन वो फलाट में भी रहा है, बाकायदा पर्चा जो अदालत में चला है, अदालत से उसको फ़ारग करा दिया उसने। ज़फ़र इकबाल साहब वो अब तो वो रिटायर हो गए हुए हैं, लेकिन हमने बड़ी तकद्दो की, हमने मुलज़िम का भी निशानदी की है। हम SP साहब भी पेश हुए हैं मुस्लिम टाउन में, सारा कुछ यह हमारे पास सारे बहुत मौजूद है, हमारे पास फाइलें मौजूद हैं। लेकिन वो आदमी दुबई भाग गया था, अभी सुना वो आया हुआ है और हमने इनसे तकद्दो ही किया कि मेहरबानी करें उसको पकड़ें। जो असली मुलज़िम थे जिन्होंने जेवर उतारा था, मेरी बेटी उसको भी पहचानती है। नाज़रीन, ये डकैती जो है ये 2013 में होती है। ये
2013 से पहले की भी यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं और उसके बाद से अब तक हो रही हैं, और ना बादे खासा ये फिर डकैती का अमल इन्हीं के साथ हुआ है, जिसकी ये CCTV फुटेज की मदद से तस्वीरें भी हासिल की गई, और जो गाड़ी बाइक चला रहा था उसका जो बाइक का नंबर है वो भी लिया है AEN 43 यानी 4389, यानी कि इसका वो गाड़ी का नंबर भी है जिसकी निशानदेही की गई या उसके वेरिफिकेशन करवाई गई गाड़ी बाइक की, तो उसकी बाइक का जो नंबर है वो है कोई डिनर इंस्टॉलमेंट वालों के नाम है, यानी जो बाइक चला रहा था वो बाइक का नंबर जो है वो डिनर इंस्टॉलमेंट कॉरपोरेशन, ये लाहौर की कोई ब्रांच है जिन्हों के पास ये जिनके नाम पे ये बाइक मौजूद नाम आ रही है। नाज़रीन, ये जो डकैतियों का अमल है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बाहर भी है, लेकिन इस एरिए में डकैत अपना आबाई घर समझ के डकैतियाँ करते हैं, यानी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पे डॉल्फिन का भी सर्वे होता है, लेकिन क्यों जो है डकैत पुलिस की आंख से ओझल हैं, पुलिस की नज़रों से दूर हैं? ये हो नहीं सकता, क्योंकि चोर और पुलिस ये झगड़ा तो शुरू से ही चलता आ रहा है। चोर जहाँ होगा वहाँ पे पुलिस होगी, और जहाँ पुलिस होगा वहाँ चोर नहीं होगी। तो ये नाज़रीन ये सिलसिला जो है चलता आ रहा है। अच्छा सर, आपने इसके अलावा और भी कोई कहीं दरवाज़ा खड़काया, CCPO के पास गए, कभी IG के पास गए, या अहले इलाका सारे इकट्ठे होके आपके ये जो वारदातें होती हैं ये कभी किसी अफसरान बाला के पास गए? ये सर अब तक थाना जो गुलशन रावी है उसका इंस्पेक्टर शाह साहब हैं, उनके पास बहुत दफ़ा गए हैं। उन्होंने एक डॉक्टर अपने जो ASI इंस्पेक्टर था उसको अपने, उसका नाम जाहिद है, उसको उन्होंने अपने दे दिए, ये आप इसकी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी के मामले में मैंने सारी उनको फोटोज दिखाई जाकर भाई ये देख लें, ये आदमी की शक्लें देख लें, और ये आदमी का नंबर है मोटरसाइकिल का, इसको पढ़ें, इसकी ट्रेस करें, इसके पीछे करें। वो कहता है भाई हम कर लेंगे, फिक्र ना करें, हम जाएंगे उधर अपने सेफ सिटी, वहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे। किसी ने हमारा अपने साथ नहीं दिया, ना किसी ने हमारी वह मदद की है इस मामले में। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये क्या आपका क्या चोरी हुआ? ये भाईजान मेरा ना 125 चोरी हुआ था घर के सामने से। जी जी। तो मैंने 6 महीने चक्कर लगाए हैं थाने के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो क्यों नहीं सुनवाई करते? वो क्या कहते हैं, चोर आप हैं या जिन्होंने चोरी की है वो हैं? मुझे तो लगता है हम ही चोर हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे पुलिस वालों से रब्ता करके इन FIRs के बारे में पूछेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है। इंशाल्लाह ताला ये भी हम आपके सामने लाएंगे, आखिरकार पुलिस क्या कहती है। ये तो आवाम तो जाहिर बात है एट लीस्ट जो है पुलिस पे ही उम्मीदें रखती है, और की फ़ौज तैनात कर दी जाए इलाके ते शहरों के विच, ये पुलिस का काम है इसका जो है ना सदेबाब करना। नाज़रीन, इस वक्त हम गुलशरावी थाना में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो ये FIRs हैं इनके बारे में जो इनके मुतल्लिका तफ्तीशी हजरात हैं उनसे पूछने के लिए कि इसके पीछे उन्होंने अभी तक क्या पेशरफ्त की है, चूँकि ये जो शहरी हैं ये परेशान हैं, इनकी मदद जाहिर बात है पुलिस वालों ने करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। सारा दिन का 6 बजे शाम में गई है, 6 बजे तक आ सकते। अच्छा सर, ये ज़रा बताइएगा कि ये ना 3-4 FIR हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना F ब्लॉक में डकैतियों की वारदात बहुत ज़्यादा हो रही हैं और डे बाय डे हो रही हैं, और आप भी जाहिर बात है ये फिगर जो है डेफिनेटली अबव हो रहा है। सर, ये CCTV फुटेज की मदद से ना हमने इनकी जो है ये तस्वीरें ले ली हैं, इनकी ये गाड़ी का नंबर भी ले लिया है, ये किसी डिनर इंस्टॉलमेंट वाले के नाम है। आप ये बताएं कि ये इनके मुतल्लिका तफ्तीशी जो है वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और इनकी ये कैसे दादरसी होगी? सर, गश्त बहुत ज़्यादा लगाई है, महाफिज चल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, डॉल्फिन गश्त कर रही है, पीरो स्कार गश्त कर रही है, गाड़ी भी गश्त कर रही है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्ट्रीट क्राइम जो इस पर काबू पाया जा सके, लेकिन मज़ीद जो मुलजमान जो इनको पकड़ के हम जेल भेजते हैं, चलान करते हैं। सर ऐसा भी हुआ है, आपका गुड नेम सर? शहबाज साहब, ऐसा भी हुआ है कि ये जो FIR है ना ये वाली, ये 2013 में आई थिंक हुई है। ये साहब जो यहाँ के जो तफ्तीशी थे इसी थाने के, उनका नाम क्या था जी? ज़फ़र इकबाल साहब थे कोई। उन्होंने किया ये कि जो बाइक चला रहा था ना, जिसने 5 लाख रुपए की डकैती की थी, उन्होंने उसको पकड़ा है और उसकी ज़मानत करवा दी है। ज़मानत पुलिस नहीं करवाती, ये अदालतें वो ज़मानत देती हैं। पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करके आगे भेज देना है। उन्होंने क्या लिखा है? आप इधर आए सर, इधर आए। उन्होंने ये लिखा था
कि ये आदमी इस गाल को मान रहा है कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन जो आदमी डकैती करने वाला है उसको पकड़ेंगे, अगर वो मेरा नाम लेगा तो मैं हाजिर हो जाऊँगा, इसलिए मुझे ज़मानत दी जाए। जी सर, ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन पे ऑफिसर ही बता सकते हैं उसको। वो मैं तो नहीं पता 2013 में कौन सर इन्वेस्टिगेशन। ये ज़रा काइंडली बता दें इनके वो इन्वेस्टिगेशन करो, और SHO साहब यहाँ पे मौजूद हैं या DSP साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हम कम से कम व्यू ले लें। देखें आवाम जो है ना इलाके में है, लेकिन ऊपर इन्वेस्टिगेशन अपने इंचार्ज बैठे हुए हैं, उनसे आप मज़ीद उनसे रब्ता कर लें। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि हम यहाँ के जो मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक इसके इन डकैतियों की पेशरफ्त हुई है। यहाँ पे फाइलों में इनके जो पता किए गए हैं, तो कुछ ये बताया जा रहा है कि ये अदम पता हो चुके हैं 2 FIRs, डेफिनेटली 2013 कहाँ और आज 2022 का, वो भी हाफ के अबब हो रहा है। और इसी तरह जो दूसरी 2 FIR है वो पुरानी है, डेफिनेटली पुलिस इतनी देर की जो है FIR वो संभाल कर नहीं रखती। और इसी के साथ साथ जो अभी की चोरी हुई है 1 माह पहले, उनके जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो यहाँ से चेंज हो गए, इचरे थाने में चले गए हैं, जो हमें यहाँ की मालूमात है। मज़ीद जो है पुलिस भी अपनी कारकर्दगी को जो है वो जारी रखे हुए है, चोरों और डकैतों को पकड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसी तरह जो ये डेफिनेटली जो पुरानी FIRs हैं, अगर इनकी निशानदेही में मौजूद हैं वो बंदे, तो अगर इनकी निशानदेही में मौजूद है डेफिनेटली ये निशानदेही करवाएंगे, रीओपन करवाएंगे ये FIRs को DSP के ज़रिए। आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की क्राइम्स की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचा सकें, और आप खुद फैसला करें कि आवाम को किस काम जाना चाहिए और पुलिस को किस काम जाना चाहिए। जी।